Good morning, student. Welcome to my YouTube channel Indian Study Point. Today we'll discuss about RCC structure. ठीक है, बीम को दो बांट दिया गया, जैसे न्यूट्रल एक्सिस है जो बीच में सेंटर में, उसके ऊपर कंप्रेशन जोन है और नीचे क्या है, टेंशन जोन। अगर टेंशन जोन में केवल हमारा स्टील बार यूज हुआ है, केवल एक ही साइड यूज हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, सिंगली रेनफोर्स बीम बोलेंगे। ठीक, अगर कंप्रेशन जोन और टेंशन जोन दोनों में स्टील बार यूज हो रहे हैं, तो उसमें क्या कहेंगे, उसको डबली रेनफोर्समेंट बीम कहेंगे। अब देखिए, मान लो एक बीम है, ठीक है, नीचे क्या हुआ है, वो स्टील बार लगे हुए हैं, तो उस पर हम देखते हैं डिजाइन कैसे उसको किया जाएगा। अब तो इसके बारे में जाने हम लोग, किस तरह का ये है, कौन कौन से जोन है इसमें, ठीक है, और किस टाइप का बीम है। अब देखेंगे कि जो हम सिंगली में उसकी डिजाइन करते हैं, तो किस तरह उसके जो पार्ट्स आते हैं वो देखेंगे। देखिए, फिगर में समझाया जा रहा है। देखिए, इसकी वृद्धि हुई है बी, और डी जो है स्टील बार से सेंटर से लेके टॉप बीम तक, और क्या है, स्मॉल डी, जिसको इफेक्टिव डेप्थ या प्रवाहिक गहराई बोलते हैं। ठीक, और जो स्टील बार सेंटर से लेके लास्ट तक, इंड बीम तक, उसको क्या बोलेंगे, डी डैश, यानी इफेक्टिव कवर बोलेंगे। अगर क्वेश्चन में इफेक्टिव कवर नहीं दिया होता है तो हम एज्यूम करते हैं, 25 से लेके 30 mm तक एज्यूम कर लेते हैं। और स्टील बार के सबसे निचले हिस्से से लेके लास्ट बीम तक वो जो होता है उसको बोलते हैं क्लियर कवर। और टोटल जो डी होता है, पूरे डेप्थ होती है, कैपिटल डी उसको बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का, ठीक है, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। जैसे हमारे गिवन डाटा दिए हुए हैं, जैसे लेंथ दिया हुआ है 6 मीटर, लाइव लोड दिया हुआ है 8 किलो न्यूटन पर मीटर, वॉल थिकनेस दी है 7.5 mm दी है, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट FCK 20 न्यूटन पर mm² दिया है, स्टील ग्रेड दिया है FI 415, एरिया ऑफ स्टील क्या करना है, हमको फाइंड करना है। अब देखिए, जो क्वेश्चन में हमारे गिवन डाटा होता है, यही क्या होता है, सबसे पहला स्टेप होता है। और क्वेश्चन में कहीं क्वेश्चन दिया है तो उसमें पहले गिवन डाटा लिखेंगे, उसको क्या करेंगे, पहला स्टेप उसको डाल देंगे। ठीक, ये स्टेप वाइज डिजाइन की जाती है। ठीक है, तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप आएंगे, कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, क्योंकि हम यहाँ लिमिट स्टेट में पढ़ रहे हैं, क्योंकि वर्किंग स्टेट में सिलेबस हट गया है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, ये हमारा कैलकुलेशन ऑफ लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ठीक, तो यहाँ पे हम IS कोड 456/2000 में पेज नंबर 70 पे दिया हुआ है, एक्स मैक्स बाई डी इक्वल टू 0.48 डी, ये दिया हुआ है। ठीक, इसका यूज़ हम बाद आगे करेंगे। ठीक, जब स्टेप थर्ड में जाएंगे तो कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शन में क्या है, डिफ्लेक्शन में इसकी वैल्यू दी है IS कोड में, ये UDL है, UBL है, किस तरह बिहेव कर रहा है, ये डिपेंड करता है ये क्वेश्चन पे। जैसे मान लीजिए बीम है, बीम पे हमेशा यूनिफॉर्म UDL ही करता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटिंग लोड, क्योंकि वो एक लोड करेगा, एक लोड अगर लोड देता है उस पर, चारों तरफ से वही लोड लगता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या बोलते हैं, UDL, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटिंग लोड। ठीक, इसको वो उसमें डिफ्लेक्शन का वैल्यू दी LD इक्वल टू 20, जहाँ पे L की हमारे क्या था, L 6 मीटर था, तो उसको क्या हुआ, 6000 उसको mm में कन्वर्ट कर दिए, तो यहाँ से हमारी D की वैल्यू कितनी आ गई, 300 mm में आ गया। उसको थंब रूल के अकॉर्डिंग B इक्वल टू D/2 होता है, तो हमारी B इक्वल टू 150 mm आ गई।
अब जो टोटल डी हमारा है, आप कुछ फिगर में भी देखे थे कि कैपिटल डी जो था वो डी प्लस डी डैश, ठीक। तो डी हमारे क्या है 300 mm है, और प्लस इफेक्टिव कवर क्या बोला कि क्वेश्चन नहीं दिया होता तो उसको 25 से 30 mm क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो हम 30 मान लिए हैं, तो उसको क्या हो गया 340 mm हो गया। और इफेक्टिव उसको निकालेंगे इफेक्टिव लेंथ। अब इफेक्टिव लेंथ में दो फॉर्मूला, एल प्लस डी होता है और एल प्लस वॉल थिकनेस होता है। और क्वेश्चन में वॉल थिकनेस नहीं दिया हो तो आप एज्यूम कर सकते हैं। देखिए एल प्लस डी, एल क्या है, एल 6 मीटर है, प्लस जो डी है हमारे कितना है 300 mm है, वो 6.3 mm और 6.3 मीटर हो गया। वही हमारी वॉल थिकनेस दिया, क्वेश्चन में दिया, गिवन डाटा में दिया था 6 प्लस 0.750, यानी 6.7 मीटर आ गया। सो इफेक्टिव लेंथ कितना हो गया, जो इसमें मिनिमम होती इन दोनों में जो मिनिमम होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, इफेक्टिव लेंथ कहलाएगा, एल ई, जिसको हम बोलते हैं एल ई बोलते हैं, ठीक है। अब स्टेप 4 में जाएंगे तो कैलकुलेशन लोड निकालेंगे, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में लाइव लोड दिया है तो इसके लिए हमको डेड लोड निकालना पड़ेगा, टोटल लोड निकालना, फिर फैक्टर लोड निकालना पड़ेगा, इसीलिए हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ लोड। तो लोड में हमारा लाइव लोड दिया हुआ 8 किलोमीटर पर मीटर दिया हुआ है। डेड लोड है, डेड लोड का फार्मूला होता है बी इंटू डी इंटू 25, जो 25 है वो क्या हमारी यूनिट वेट है किसकी, आरसीसी की। वही जब पीसीसी की जाएंगे तो वो हमारे पीसीसी की 24 किलो न्यूटन पर मीटर होगा। ये हमारे क्या है, ये आरसीसी का यूनिट वेट है 25, ठीक है। तो बी हमारी क्या है 150 है, डी इंटू डी क्या है, डी इसको डी वहाँ पर 340 है, लेकिन इसको 350 मान लिया गया है, वहाँ पर रखा गया है, कोई कैलकुलेशन में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इंटू 25, ये हमारा आ गया 1.27 न्यूटन पर मीटर। टोटल लोड हमारा डेड लाइव लोड है, उसको कैलकुलेट कर देंगे 9.27 आएगा। और फैक्टर लोड जब निकालते हो तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो फैक्टर लोड क्या होगा 13.9 किलोमीटर पर मीटर, ठीक। इसके बाद अगले स्टेप में जाएंगे, अब निकालेंगे मोमेंट क्या होता है, यूडीएल का क्या होता है, जब मोमेंट निकालते थे तो मैकेनिक्स में एम इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 ये होता था, लेकिन यहाँ पे एम यू इक्वल टू डब्ल्यू एल ई स्क्वायर बाई 8। तो डब्ल्यू का जो हम फैक्टर लोड आया है 13.90 इंटू 6.30 का स्क्वायर बाई 8, तो इससे हमारा 68.96 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर मीटर mm आ गया। उसको निकालेंगे, कैलकुलेशन नाम मिनिमम रिक्वायर्ड इफेक्टिव डेप्थ, जो एमयू लिमिट का फॉर्मूला ये हमारे आईएस को 96 पेज नंबर पर दिया हुआ है। वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम यहाँ पे इक्वेशन बनेगा, यहाँ डी क्यू आएगा, डी यहाँ पे डी निकाल लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे आप लोग, ठीक है। तो डी इक्वल टू 368.36, यानी इसको हम 400 mm एज्यूम कर लेंगे। वहाँ से फिर से बी निकालेंगे थंब रूल के अकॉर्डिंग, तो हमारा क्या जाएगा बी इक्वल टू 200 mm आएगा। अब हमको क्या निकालना था लास्ट में, एरिया फर्स्ट स्टील। एरिया ऑफ स्टील निकालने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे 0.5 FCK FY 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4.6 MU FCK BD स्क्वायर इंटू BD। यहाँ सब वैल्यू दी हुई है। अब क्या करेंगे, वहाँ पे ST हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा सिंगली रेनफोर्स्ड बीम का डिजाइन किया हुआ एक क्वेश्चन, एक। और इसके कुछ पार्ट हैं जो हम आगे पढ़ाते रहेंगे, उसमें क्या करते रहेंगे, इसका डिस्कस करते रहेंगे। कुछ है सेक्शन है जो कुछ लोग को आपको समझ में नहीं आएगा, कुछ थ्योरेटिकल होंगे, कुछ पार्ट है, ठीक है। तो हम आगे बताते रहेंगे, ठीक है।